समाज सेवी प्रॉपर जो हैं उनके बीच और एक टेम्परेरी समाज सेवी, जिसका मोल हुआ उसकी टिकट लेके आगे, जेजेपी का हुआ जेजेपी की, कांग्रेस का हुआ कांग्रेस की। समाज सेवी अपने प्रदीप गिल भी हैं, मगर एक हैं जो इलेक्शन के समय दुकान खुलती है उनकी। कौन सी दुकान? नहीं, डर मुझे कुछ नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। समाज सेवी कहलाना, धमकी मिली? धमकी तो आती रहे जी अपने पास। फादर है ना, 10 रुपए यदि कम रह जाया कर देना तो 10 रुपए दवाई कम देते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे सुनने में नहीं आया। देखो, हो सकता है आपको सुनने में आया हो। जो आप मान लीजिए यदि आपने महावीर गुप्ता जी का नाम लिया तो आपकी धमकी तैयार बैठी है एक और। वो आ चुकी है ऑलरेडी, कल भी आ चुकी है, मेरे पास वीडियो भी है, ऑडियो भी है। मैं जाने नहीं जाते जी। ऐसा इंटरव्यू में तो देना पड़ता है जी, शब्द है, तोल के बोलना पड़ता है, सोच समझ के बोलना पड़ता है। देखो, बात लेनी और देनी पड़ती है। क्या जो लगना था, लेकिन हकीकत क्या है कि दवाई की बात है, तो दवाई तो कड़वी होती है। अब वो जनता को दवाई और जनता को वो सुआ है, वो कौन सा लगना है? कड़वी दवाई जनता को उनकी दवाई खाते हुए 15 साल हो गए ना, ज्यादा हो गया, 15 साल हो गए सर। वो उसके फादर और उनको मिला के 15 साल तक दवाई खा रही है जनता। और शहर का विकास बता दो आप। यही बात मैंने मिड्डा जी से पूछी थी, मिड्डा जी के पास इसका जवाब नहीं था जी। उसी टाइम या तो रोहतक जाओ या फिर अग्रोहा जाओ या फिर इतनी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, समय के अनुसार बढ़ जाए। इलाज के लिए ज्यादातर व्यक्ति अपने जिसके पास दो पैसा है वो बढ़िया में जाता है। मगर ये इसका मतलब सिबुज जी इनका नहीं बन रहा है विकास की। तो ये खुद कहते थे कि मेरे तो कोई मानता ही नहीं, खुद इनके बयान। जवाहर सैनी के टाइम पे इनका झगड़ा होता था, अब राज सैनी के टाइम पे इनका झगड़ा होता है। तो विकास कहाँ से? अभी एक साल से टेम्परेरी समाज सेवी आ गए, ठीक है। टेम्परेरी समाज सेवी ने क्या किया है कि भाई टेक ओवर कर लिया। क्या पूरी कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, पूरी कांग्रेस के जो नेता हैं, जिन्होंने 10 साल तक खून सींचा है इस कांग्रेस को, विपक्ष में रहते हुए खून सींचा है, जिनको खून सींचने वालों में मैं यदि मैं नाम लूं तो सबसे पहले ये नाम आता है बलजीत रेड्डू का, फिर नाम आता है कि जो आजाद उम्मीदवार आज लड़ रहे हैं प्रदीप गिल का, फिर प्रमोद सहवाग हैं। प्रमोद सहवाग भी जिन्होंने पूरे देश के अंदर राहुल गांधी के साथ घूमे हैं, ठीक है। पूरी अच्छी मेहनत कर रखी थी कांग्रेस में, ऐसी बात नहीं। रघुवीर भारद्वाज जी की बात कर रहे हैं, रघुवीर भारद्वाज जी हैं, ठीक है। रघुवीर भारद्वाज जी ने मेहनत की। यदि जुलाना से बात करें, अशोक जी ने बहुत मेहनत की हुई है। तो कितने लोग हैं जिन्होंने मेहनत की, लेकिन मिला तो कुछ नहीं सर। मतलब मान के चलो कि यदि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, वो यहाँ से हार जाता है, तो कौन जिम्मेवार? कांग्रेस में खास बात रही है कि वो आरती अपनों की ही वजह से है, दूसरे में दम नहीं है उनको राणे का। सारा डिपेंड प्रदीप गिल पे है जी। प्रदीप गिल जी अगर कुछ गेन करते हैं, उतना मेरे हिसाब से महावीर गुप्ता जी पीछे जाएंगे। मतलब आप ये करो कि प्रदीप गिल जितने वोट लेंगे उतने ही से ही कांग्रेस हारेगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने आकलन आपका ठीक है। यही अगर प्रदीप गिल जीतेंगे तो फिर नू सोच लो जी, फिर अबे चौटाला जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मेरा तो आकलन ये है। यदि ये सारे जो कांग्रेस है ना इकट्ठे हो जाएं, जब सारे कांग्रेस इकट्ठे हो जाएं और ये डिक्लेयर कर दें कि जी कांग्रेस पार्टी ने तो इसको टिकट दे दी, लेकिन समाज कांग्रेस का उम्मीदवार इसको मानता है और हम इसके साथ हैं, तो ठीक है। मुद्दा बनना चाहिए। मुद्दा बनेगा तो कुछ सेंसिटिव, कुछ जलन पैदा होगी, तो लोग आकर्षित होंगे, उसके बाद कुछ माहौल बनेगा। मुझे ना करना पड़ेगा, आपने नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया। विकास तो हुआ है ना सर, विकास तो हुआ है, और किसी को दिख नहीं रहा तो उस घर में ना सर 2 बहू थी, सासू है। अच्छा, दो बहू, एक के मानस के थी या दोनों के थी? एक सासू थी, 2 बहू थी, मतलब 2 बच्चे ना, 2 बच्चे होंगे, ठीक है। एक सासू के 2 बहू थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक काम नहीं करे, वो लेट उठे थी, और एक खूब काम करे थी, ठीक है। तो उसने क्या करा, धीरे 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 चेंज क्या हुआ, जो वो काम करने वाली थी ना, वो भी आलसी होगी, सोने लगी। जब उसको टोकते तो वह कहती वह क्या कर रही है, और वो उसको टोकते तो कहती वह क्या कर रही है, और सारा काम किसने करना पड़ा, सासू ने। तो सासू है जनता, और ये जो 2 बहू हैं ये है पार्टी। देखो, बात तो आपने ठीक बोली है। चलो, उसमें तो क्या कहें, सासू हो या जनता हो, जनता या सासू, उसमें कोई फर्क नहीं, काम तो करे पार पड़ेगी। करना जनता के ऊपर रहा, बात राजनेता कर नहीं रहे। देखो, कोई नहीं जींद की जनता, जींद के बारे में बताऊंगा। जींद की जनता भोली है, ये बहकाव में जल्दी आती है।
समझाया नहीं जा सकता, नहीं समझा इनको हाँ, बहकाया जा सकता है। ऊँट को रेल में बिठाने वाली बात है। राजनीतिक रूप से तो इन्हें कोई मिसगाइड कर दे, अच्छा, उसके साथ हो जाते हैं जींद की जनता। अभी तो फिर मतलब 15 साल से 10 साल से बीजेपी कर रही है, उससे पहले 10 साल से कांग्रेस कर रही थी, अब फिर कोई और कर देगा। देखो ये तो चलन है, ये तो चलता रहेगा, सृष्टि का नियम है, चक्कर घूमता तो बदलाव तो चाहिए। बदलाव तो युवा साथी करेंगे, वो आप वाली बात है, प्रदीप जी आएंगे तो बदलाव होगा। तो आपने तो वो कहा कि प्रदीप जी आएंगे, इसका मतलब बदलाव होगा, वो बेचौटाला मुख्यमंत्री होंगे। मैंने देखो आपकी बात को घुमा के रख दिया, आपके सामने ही पेश कर दिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे डिबेट करके। और ठीक है शिबू जी, धन्यवाद। ठीक है नेहरा साहब, धन्यवाद। ये हमारे साथ थे शिबू जी और नेहरा साहब, इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, इन्होंने बिल्कुल साफ स्पष्ट कई चीजें हमें खुलासा किया। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम आपको नहीं बताएंगे, आप वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे, शिबू जी नहीं व्यूअर्स में नाराज हो जाएंगे। तो उस चीज में आप देखिए कि बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है, मैटर वो नहीं करता। मैटर क्या करता है? मैटर करता है कि जींद का विकास कौन कर सकता है, जींद के एक युवा को रोजगार कौन दे सकता है, जींद को आगे लेके कौन जा सकता है, जींद की समस्याओं का समाधान कर कौन सकता है, और जींद जो इतना पिछड़ा हुआ है, रेली स्थल बन के रह गया है, उसको रेली स्थल से कार्य करने की भूमि कौन बना सकता है, कार्य क्षेत्र कौन बना सकता है, कौन है जिसमें किसमें डेडिकेशन है ये, जो उस जींद को बदल दे, जींद की कार्यशैली को बदल दे और जींद के लोगों का विकास कर दे। उस नेता को चुने और उसी पर विश्वास करें। पार्टियां आती जाती रहती है, नेता आते जाते रहते हैं, इलेक्शन हर 5 साल में आता है। भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए, बने रहना चाहिए। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, पवन अहलावत, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।